संगत कीजे साधु की, हरे और की ब्याह। ओछी संगत कुर की, आठो पहर उपाद। तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। तू चेत जा दीवाने, सत्संग में मन लगा ले, सत्संग में मन लगा ले। इसमें तेरा भला है। तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। तू चेत जा दीवाने। अवसर भला मिला है। तो चेत जा दीवाने, सत्संग में मन लगा ले, लगा ले। सत्संग में मन लगा ले, लगा। इसमें तेरा भला, चेत जा दीवाने। तो चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। तो चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। तो चेत जा दीवाने। अंजुली के नीर जैसे घटती उम्र है तेरी। अंजुली के नीर जैसे घटती उम्र है तेरी। उसका तो मोह करके, उसका तो मोह करके पीने गरल चला है। तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। तू चेत जा दीवाने।
नहीं संग में चलेंगे, धन धाम कुल कुटुंबी, नहीं संग में चलेंगे। यह स्नेह सूत्र तुमको, यह स्नेह सूत्र तुमको, बंधन पड़ा गला है, तू चेत जा दीवाने। अवसर भला मिला है, तू चेत जा दीवाने। सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है। सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है। तू चेत जा दीवाने, तू चेत जा दीवाने। अवसर भला मिला है, तू चेत जा दीवाने। संत से विमुख होए, दुर्गुण कुसंग भावे। गुरु संत से विमुख होए, दुर्गुण कुसंग भावे। अफसोस मोड़ तेरा, अफसोस मोड़ तेरा, सौभाग्य ही जला है। तू चेत जा दीवाने। अवसर भला मिला है, तू चेत जा दीवाने। बंधन विषय में खोते, मोक्ष भूमि नर्तन। बंधन विषय में खोते, करगत सुधा को तज कर, करगत सुधा को तज कर। पीने गर चला है, तू चेत जा दीवाने। अवसर भला मिला है, तू चेत जा दीवाने। सत्संग में मन लगा ले, सत्संग में मन लगा ले, लगा ले। इसमें तेरा भला है, तू चेत जा दीवाने। तू चेत जा दीवाने। अवसर भला मिला है, तू चेत जा दीवाने।
तुमको ही छला है, तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है, तू चेत जा दीवाने। सत्संग में मन लगा ले, सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है, तू चेत जा दीवाने, तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है, तू चेत जा दीवाने। में नहीं पड़ेगा, पालेगा शांति सुख वह, अब में नहीं पड़ेगा। श्रद्धा विवेक से जो, श्रद्धा विवेक से जो गुरु शरण में पड़ा, चेत जा दीवाने, तो चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है, तो चेत जा दीवाने। निज स्थिति संभालो, त्यागो क्षणिक विषय सुख, निज स्थिति संभालो, धर्म स्वरूप जीवन, धर्म स्वरूप जीवन, जीने की ये कला, चेत जा दीवाने, तो चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है, तो चेत जा दीवाने। सत्संग में मन लगा ले, लगा ले, इसमें तेरा भला है, तो चेत जा दीवाने, तो चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है, तो चेत जा दीवाने, तो चेत जा दीवाने।
कर भला मिला है तो चेत जा दीवाने, तो चेत जा तू चेत जा दीवान। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय। कबीर साहब ने कहा है, माई मैं दोनों कुल उजियारी। हाँ, आज का प्रसंग घर परिवार के लिए है, बाल बच्चे के लिए है, देवरानी जेठानी के लिए है। बहू और सास के लिए, क्योंकि अभी का माहौल इस चीज़ का डिमांड ज़्यादा करता है। आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान, मन के उधेड़ बिन को समझने वाला कोई नहीं है। सास और बहू का खेला, बेटा बेटी का खेला, पति पत्नी का खेला, ये बड़ा बखेड़ा लगा हुआ है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि माई मैं दोनों कुल उजियारी। सासु ननद पटिया मिली बंधलो, भैंसुरहूँ परलो गारी। भैंसुर जानते हैं? जेठ, जेठ जो होते हैं, अपने से जो जेठ होते हैं उसको, हाँ, उसको भैंसुर कहते हैं। नहीं भैंस नहीं, ये थोड़ा खड़ी बोली है, उसमें थोड़ा भोजपुरी का पुट है। कबीर साहब के बीजक का 62वां शब्द है, जिसमें सद्गुरु कहते हैं कि माई मैं दोनों कुल उजियारी। सासू ननद पटिया मिली बंधलो, भैंसुरहूँ परलो गारी। जारो मांग में तासु नारी की, जिन सरवर रचल धमारी। जना 5 कोखिया मेरी रख लो, और 2 और 4। पार पड़ोसिन करो कलेवा, संगहि बुद्धि महतारी। सहजे बपरे सेज बिछावल, सुतलियु में पाँव पसारी। आओ न जाओ मरो नहीं जीवो, साहेब मेट लगारी। एक नाम में बदिके लेखो, तय छूटल संसारी। एक नाम में निजुके गहलो, कहें कबीर पुकारी। कबीर ने इसमें बहुत सुंदर रूपक दिया है। रूपक क्या है? एक लड़की की शादी होती है। लड़की की जब शादी हुई तो ससुराल गई, और ससुराल से पुनः मैके आई। होता है ना आना जाना। ससुराल गई तो ससुराल में कुछ दिन बस करके पुनः मैके आई। जब मैके आती है तो उनकी माँ ने पूछा कि बेटी ये बताओ, ससुराल में तुम्हारा ससुराल कैसा है, ससुराल वाले कैसा है? तुम जब वहाँ गई तो तुम्हारे साथ तुम्हारी सास, तुम्हारे ससुर, जेठ, देवर, देवरानी, जेठानी, ननद, पूरे परिवार का वर्णन इसमें है।
ये सब ने तुम्हारे साथ कैसा कैसा व्यवहार किया, कैसा कैसा बर्ताव किया, ये सब तो कुछ नहीं बताई, लेकिन अपनी बात बताने लग गई। माँ ने पूछा कि तुम जब ससुराल गई, तुम्हारी सासू, तुम्हारे ससुर, तुम्हारे देवर, तुम्हारे जेठ, देवरानी, जेठानी, ननद, इस सब का व्यवहार कैसा रहा? बेटी ने कहा कि माँ उसका व्यवहार तो छोड़ो, लेकिन पहले मेरा व्यवहार सुनो। वो अपना व्यवहार सुनाने लगी। क्या? माँ ने कहा कि बताओ तुम जब ससुराल में गई तो क्या क्या की? उसने कहा कि माई मैं दोनों कुल उजियारी है माँ, मैं दोनों कुल का उजागर करने वाली हूँ, ससुराल का भी और नैहर का भी, पीहर का भी और ससुराल का भी, दोनों कुल में मैं धाक जमा के रहती। जैसे धाक जमा के यहाँ रहती थी, वैसे धाक जमा के वहाँ रहती हूँ। किसी की सुनती नहीं हूँ, बल्कि सुनाती हूँ। क्या? किसी की सुनती नहीं हूँ, बल्कि सुनाती हूँ। और ऐसी बहू हाथ लग जाए तो घर का क्या स्थिति होगी? जाने ऊपर वाला, ऊपर वाला तो बेचारा सही रहेगा, नीचे वाला परेशान रहेगा, रहेगा कि नहीं? अगर ऐसी बहू हाथ लग जाए तो घर की स्थिति घर जैसी नहीं रहेगी। तब पर भी माँ ने सोचा चलो मैं पूछ लेती हूँ, इसको तो मैं बड़ा संस्कारित करके भेजी थी, इसको तो सुलक्षणी बना के भेजी थी, लेकिन कुलक्षणी वाला संस्कार इसका दिख रहा है। उसने कहा क्या क्या की? माई मैं दोनों कुलजियारी, जब यहाँ से मैं ससुराल गई तो सासू ननद पटिया मिली बांधलों। सासू और ननद को, ये तखत है ना, ये चारपाई के जो पग है, उस पग से मोटी मोटी रस्सी से बांध दिया। लो खेला खत्म। सास ससुराल में बहू को ज़्यादा सास और ननद ही परेशान करती है ना। उसने कहा कि जैसे मैं यहाँ से वहाँ गई तो सासू और ननद को जो ज़्यादा परेशान करने वाली होती है, मैंने उसको चारपाई के पग में मोटा मोटा रस्सा से बांध दिया। उनका पग में रस्सा लगा के चारपाई के पग में बांध दिया, बस नहीं पग रहे, नहीं दौड़ धूप करे। सासू ननद पटिया मिली बंधलो, भैंस रहे परलो गारी। जो जेठ थे, जेठ को मैंने खूब गाली दिया, बड़ा मालिकपना झाड़ता था, बड़ा मालिकपना बगड़ता था। कहता था कि मैं बड़ा हूँ तो मैं मालिक बनूंगा और तुम सब मेरे नीचे रहो। इसलिए उस भैंसुर को मैंने ऐसी गाली दिया, वो बेचारा मकान दुकान अलग कर लिया। ऐसी बहू से तो भगवान रक्षा करे, बचावे। सभी सासू माँ यही सोचती है कि बहू आवे तो मेरे इशारे पर चले, सोचती है ना। और बिहार में माँ सोचती है मेरी बेटी जब दूसरे के यहाँ जाए बहू बन करके तो वहाँ बेटी के जैसा इसका सम्मान हो, सोचती है ना। प्रत्येक माँ यही सोचती है बेटी जब मायके से ससुराल जाए तो वहाँ पर उनका सम्मान बहू के जैसा नहीं बल्कि बेटी के जैसा हो। उस माँ को यह पता नहीं है मेरे भी घर में जो बहू आई है हम भी उनको बेटी के जैसा सम्मान दें। अगर ये प्रत्येक काम व्यक्ति अपने पास से, अपने अंदर से चालू कर देगा तो बाहर का सब काम अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अपने से शुरू कोई नहीं करता है, सब यही सोचता है कि दूसरे से चालू हो। दूसरा
मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, मेरी बहन का, मेरे भाई का सम्मान तो करे। दूसरे के बहू मेरे घर में आवे तो मेरी माँ को देखे, मेरे पिता की सेवा करे, मेरे भाई की सेवा करे, मेरे बहन की सेवा करे। लेकिन मैं जो दूसरे के घर जा रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा जो पति है वो केवल मेरा रहे, अपने माँ बाप का भी नहीं रहे। यही होता है ना, आजकल ये हो रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा था मोबाइल में, तो एक पति थोड़ा लेट से घर आवे। जब पति लेट से घर आवे तो पत्नी तो एकदम उसका तेवर चढ़ जाए, क्या बात है तुम आजकल लेट से घर आने लगे हो, पहले तो तुम जल्दी घर आ जाते थे। तो पति ने अपनी मजबूरी सुनाया। मालिक रोक लेता है, कागज पत्तर बहुत कुछ देखना पड़ता है ऑफिस में, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, इसीलिए लेट से आता हूँ। लेकिन कारण क्या था, एक बूढ़ी माँ जो थी, बूढ़ी माँ को ताना मारते मारते, पति को ताना मारते मारते बूढ़ी माँ को भेजवा दिया कहाँ, वृद्धाश्रम में। तो बेटा क्या करे, जब से सुना कि मेरी माँ को मैं खुद ही वृद्धाश्रम में छोड़ आया हूँ पत्नी के ताना मारने के कारण, तो बेटा जाकर के शाम में जब छुट्टी होती थी तो माँ का हाल समाचार पूछ ले। वृद्धाश्रम में जाए, माँ का हाल खबर पूछे, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चीज़ की जरूरत है, और सेवा भी कर दे। उसने कहा कि माँ मेरी मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ बंध गया है, चाह करके भी मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, अगर छोड़ देता हूँ तो मुकदमा हो जाएगा। और सरकार का कानून देख रहे हैं कैसा है, आरक्षण के एवज में ऐसा आरक्षण दिया गया कि सच्चाई को झुठला दिया गया, और सरकार की कानून आंख पर पट्टी बांध ली है कि नहीं। सच्चाई से उनको कोई मतलब नहीं है, झूठी गवाही मिल जाए दो चार, पर सत्यवादी व्यक्ति जेल के अंदर हवा खाते हैं। बेटा क्या करता था, बेटा को ये बोध था, ये पता था कि माता देव है, पिता देव है। मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि दुनिया में 3 देव, ब्रह्मा विष्णु महादेव, जिनकी हम लोग रोज आराधना करते हैं, लोग रोज पूजा करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं। लेकिन वह 3 देव हमारे ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष में है, हमारे घर में है, हमारा हाल पूछने वाला है, हमारा सुख दुख में साथ देने वाला है। जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है, जो महादेव है, वह माँ ब्रह्मा बनकर के जन्म देती है कि नहीं, सही या गलत। जिस ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता धर्ता मानते हैं, वह ब्रह्मा किसी को जन्म दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन एक ऐसा ब्रह्मा जिसको माँ कहते हैं, माँ बच्चे को 9 से 10 महीने अपने गर्भ में रखती है, उस भार को ढोती है, उस समय के सुख और दुख को झेलती है या नहीं झेलती है, हर पीड़ा को सहती है। इसलिए कहते हैं ना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस राज को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। कहा है कि नहीं कि दुनिया में हर चीज को भूल जाइए, लेकिन एक माता पिता और गुरु जो है, इसको अगर भूल जाते हैं तो जिंदगी आपकी सूल बन करके रह जाएगी, कोई नरक जाने से आपको बचा नहीं सकता है। आइए, मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं मूल विषय खींचते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि इस प्रसंग को कहने के लिए बहुत समय चाहिए। इसमें बहुत बड़ा खुराक है, बहुत बड़ा खजाना है। उसने कहा,
अपनी माँ से मिलने के लिए वृद्धा आश्रम में जाता था। उनको लेट हो जाती थी आने में, तो पत्नी शक करने लगी, क्या कारण है कितना लेट करते हो। एक दिन एक ऑटो वाले के ऑटो रिक्शा में बैठ गई। पति जब निकला तो पति का पीछा किया, देखते हैं ये कहाँ जाता है। पति का पीछा करते करते पति तो सीधा ऑफिस गया, काम धंधा निपटाया। काम धंधा निपटा करके जब वहाँ से चलने लगा तो सोचा कि चल करके और माँ का मुलाकात कर लें। दुकान पर कुछ फल लिया, कुछ काजू किशमिश बादाम, कुछ कपड़े लिया, ले करके माँ के पास प्रवेश किया। वृद्धा आश्रम में गया। जैसे वृद्धा आश्रम में प्रवेश किया, माँ के कक्ष में गया तो तब तक में उनकी पत्नी भी पीछे पीछे उस कक्ष में पहुंच गई। कक्ष में पहुंच करके कहती, ओ तब तुम यहाँ भी आने लगे। इस चुड़ैल को मैंने घर से भगाई, ये चुड़ैल तुमको यहाँ भी बुलाने लग गई। माँ जब सुनती है तो माँ के नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता पिता कभी कुमाता और कुपिता नहीं होते हैं। माँ वही रोने लगे। माँ ने कहा कि बेटा तुम चले जाओ, ये सारे सामान लेकर चले जाओ, इस सामान की आवश्यकता मुझे नहीं है, तुम ले जाओ। तुम्हारे अंदर तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम है, मेरे प्रति श्रद्धा है, मेरे प्रति समर्पण है, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं तुम्हारे इसी उपलब्धि को याद करके मैं यहाँ जी लूँगी, लेकिन तुम घर जाकर उनके साथ रहो। ऐसा होता है माँ, ऐसे होते हैं पिताजी, ऐसी होती है माँ की ममता। सदगुरु कहते हैं ये तीन देव माता पिता और गुरु। माँ 9 महीने अपने बच्चे को गर्भ में रखती है। बच्चे का जब जन्म हो जाता है तब क्या करती है, सूखे में बच्चे को सुलाती है, गीले में खुद सो जाती है, सोती है ना। उस भजन को आप लोग सुने होंगे कि माँ बाप से बढ़कर जग में, ये भजन गाते चलता हूँ, प्रसंग जो भी रहे। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तो जब जब बंद रोया। पहले तो माँ
तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया दिन रात। माँ बाप की चरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंद कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप की चरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंद कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको, इस जन्म मरण से तुझको अरे गर है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दिखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, ये तीनों देव हमारे सामने है, लेकिन आज इसका कोई महत्व क्या है भी। जो समझते हैं वो महत्व देते हैं, और जिनकी समझ नहीं है तो वो दौड़ लगाता है जहाँ तहाँ। गणेश जी की कहानी इसी प्रसंग में कहे जाते हैं कि सभी देवताओं ने, प्रसंग में वो कहानी कही जाती है, सभी देवताओं में ये तुलना होने लगी कौन सबसे बड़ा है। तो ब्रह्मा जी ने निराकरण निकाला कि सबसे बड़े वही होंगे जो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके कहाँ सबसे पहले पहुंच जाएंगे, वही सबसे बड़ा होगा। तो सबके पास तो एकदम पंछी की तरह उड़ने वाले साधन थे, सवारी थी, सब एकदम तुरंत सवारी निकाला, एकदम तैयार हो गया, उड़ना चालू कर दिया। अब बेचारा गणेश जी के पास क्या, ये तो अब पेट है 2.5 मीटर का, अब दौड़ेगा भी, दौड़ेगा कैसे? उनकी सवारी क्या है? चूहा है। बड़ी गजब बात है, हैं? देवताओं की सवारी तो देखिए, दुर्गा की सवारी शेर, और उसके पास पूजा करने जाएंगे कैसे? उसके हाथ में भाला, और उसके पास में भस्मासुर है ना, महिषासुर। बड़ी गजब गजब सवारी है देवताओं का। तो बेचारा क्या करेगा? किसी तरह चूहिया पर बैठा, और चूहिया तो उतना वजन लेके जा भी नहीं सकती, तो लड्डुए खाने में बेहाल रहती। तो गणेश जी ने तरीका निकाला कि कहाँ हम देवता खोजते रहे, कहाँ ब्रह्मांड में जाएं सभी देवता के पास मनाने के लिए।
मेरे माता पिता सामने बैठे हैं, इससे बड़े देव और कोई मेरे लिए न हो सकता है। उसने चारों तरफ परिक्रमा किया और वहीं पर बैठा हुआ है। घंटे 2 घंटे बाद देवता सब दौड़ के आता, अरे देखते हैं गणेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुस्कुरा रहे हैं। सबका चेहरा उतर गया कि इनकी चूहिया की सवारी इतनी तेजी से कैसे गया, कैसे आ गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, गए नहीं, आए नहीं, इसने असली देवता की पूजा किया है। जो माता और पिता जिसने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित शीश नवाना। मात पिता सम देव न आन, धारण करो चरित्र महान। धन्य है सदगुरु सत लखाते, जड़ चेतन की परख कराते। और जड़ चेतन का परख सदगुरु करा देते हैं। और माता पिता जन्म दे करके, पढ़ा करके, लिखा करके, पाल पोस करके अपने पैर पर खड़े कर देते हैं। तो इससे बड़ा देवता दुनिया में कोई हो सकता है? सभी देवता का चेहरा उतर गया। इसलिए जब भी पूजा होती है सबसे पहले किसकी होती है? गणेश जी की होती है। गणेश जी की होती है। क्यों? उसने प्रथम घर को स्थान दिया, माता पिता को स्थान दिया। सदगुरु कहते हैं, बेटी को अपने घर से विदा करिए। मेरा तो समय पूरा हो रहा है, इस प्रसंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ बस थोड़ी देर में। बेटी को जब घर से विदा करिए, बेटी को ये सीख देकर भेजिए, तो अब ये माँ तुम्हारी माँ नहीं है, अब ये पिता तुम्हारे पिता नहीं है, अब ये भाई तुम्हारे भाई नहीं, ये बहन तुम्हारी बहन नहीं। जब जहाँ ससुराल जा रही है, सास तुम्हारी कौन है? माँ है। आज से ससुर तुम्हारे पिताजी है और ननद तुम्हारी बहन है, देवर तुम्हारे भाई है। मेरा तो अब कभी कभार देखना होगा, हमसे तो कभी कभार वार्तालाप होगी। अब सबसे ज़्यादा समय तुम्हें वहीं बिताना है। और बेटी के लिए तो यहाँ तक नीतिकार कहते हैं कि माँ की घर से डोली उठे तो पति के घर से अर्थी उठे। ये नीति है। जिस दिन से माँ ने पिता ने दूसरे का हाथ पकड़ा दिया, उस दिन से माँ पिता का घर उसके लिए नहीं रह जाता है। क्या रहता है? नहीं रह जाता। प्रेम के नाते, समझदारी के नाते आजकल लोग समझदार हो गए हैं। प्रेम के नाते भाई बहन में सब प्रेम बढ़ गया, होना भी चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि बेटी को चाहिए कि जब ससुराल चली गई तो वहाँ से लौट करके, चाहे कितना झगड़ा हो, लड़ाई हो, दुख पर दुख मिले, हमें वही समय व्यतीत कर देना है। माँ जानकी के जीवन से हमें सीख लेना चाहिए। माँ जानकी जब विदा हो रही थी तो माँ जानकी के उसमें क्या सब देते हैं? हल्दी, दूब, ₹5 और फूल, गुड़, ये सब देते हैं। माता सुना ने सब कुछ दिया, लेकिन चलते समय सीता को दिखा करके दिया। क्या दिया? एक अगरबत्ती का डब्बा दिया और माचिस दिया। अगरबत्ती का डब्बा दिया और माचिस दिया, बताया नहीं कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बस भाता में दे दिया और विदा कर दी, जाओ अपने ससुराल चली जाओ, अब यहाँ तुम्हें लौट करके नहीं आना है, जाओ ससुराल। ससुराल आती है सीता जी माँ जानकी। यहाँ जब आती है, जैसे वो भाता को खोलती है, अब कोई नई चीज़ जब पड़ जाए तो लोगों को लगता है जब पहले उसको देखना चाहिए। तो फट से अगरबत्ती का डब्बा खोलती है तो उसमें अगरबत्ती है, 1 पीस अगरबत्ती और एक पुर्जा है। पुर्जा में लिखा हुआ था, बेटी तो मनहरा से ससुराल जा रही है, पीहर से ससुराल जा रही है। जैसे अगरबत्ती जलती है, अगरबत्ती जल करके दूसरे को सुगंध देती है, पड़ोसी को सुगंध देती है, पूरे घर को, पूरे वातावरण को खुशबू से भर देती है, उसी तरह तुम खुद तो जलना, खुद तो दुख उठा लेना, खुद दुख को सहन कर लेना, लेकिन दूसरों में क्या देना? शांति देना, सुख
देना, कभी दुख देने का प्रयास मत करना। तो सीता ने वही जीवन भर किया, क्या कि नहीं? उसके जीवन को देखते इसलिए कहते हैं, एक शायर ने लिखा है कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में अमर वरदान होता है, सृजन में चोट सहता है छेनी और हथौड़ी का, तो वही पाषाण कई मंदिर में भगवान होता है ना। सृजन करते समय, तराशते समय अगर पत्थर टूट जाएगा तो पत्थर को कहाँ लगा दिए जाएंगे? सीढ़ी पर नीचे, और उस पर क्या रखा जाएगा? फूल रखा जाएगा कि पग रखा जाएगा? क्या रखते हैं? पैर रखेंगे। और जो पत्थर तराशते समय वह टूटते नहीं है, वह कबीर साहब का चित्र बन जाता है, भगवान बुद्ध का चित्र बन जाता है, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, सीता का, सावित्री के, जानकी का, सबरी का, मीराबाई का चित्र जिसमें तैयार हो जाता है, तो उसको कहाँ लगाया जाता है? मंदिर के अंदर लगाया जाता है। उस पर कोई पैर नहीं रखते हैं, उस पर अपना सिर रखते हैं ना। सदगुरु कहते ठीक उसी तरह जो व्यक्ति दुनियादारी के उधेड़बुन में, झंझावातों में घबराता नहीं है, टूटता नहीं है, विकट से विकट परिस्थिति उसके जीवन में आ जाए, उस विकट परिस्थिति में भी जो धैर्य धारण करके रहता है, वह व्यक्ति ऐसे ही भगवान के मंदिर में पहुंच जाता है, और जो टूट जाता है वह भगवान के सीढ़ी में लगा दिए जाते हैं। सदगुरु कहते इतना अंतर है। कबीर साहब ने कहा कि सोना सज्जन साधु जन और टूटी जुरे 100 बार। सोना को देखिए, एक बार गहना बनाए, आभूषण बनाए, दोबारा उसको गला करके फिर दूसरा आभूषण बना लेते हैं ना। सोना सज्जन साधु जन टूटे जुरे 100 बार। कुजन मतलब, जन मतलब आदमी, जो कुसंगी आदमी है, जो गलत स्वभाव के आदमी है, गलत विचार के आदमी है। सदगुरु कहते हैं कुजन कुंभ कुम्हार का, ये कई धक्का दरार, उसमें एक बार ठोकर लग जाए तो बस फट जाएगा, बस बिखर जाएगा, उसका नामो निशान समाप्त हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं कि हमें बनना है तो हम बनिए क्या? सोनार का सोना बने, चांदी बने, कुम्हार का घड़ा न बने। सदगुरु कहते हैं माई मैं दोनों कुल उजियारी। उसने कहा कि हे माँ, मैं दोनों कुल को उजागर करने वाली हूँ। बेटी, जब बेटी नहरा से ससुराल जाएगी, पिहर से ससुराल जाएगी, तो जब तक उसको लक्षण सिखा के नहीं भेजेंगे तो ससुराल में सही लक्षण से रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। इसलिए उसको सब लक्षण सिखाइए। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर का काम धंधा भी उसे बताइए। केवल हाथ में नाखून बढ़ा लेने से और मेहंदी रचा लेने से काम नहीं चलेगा। आजकल देखता हूँ फैशन चल चुका है, हीरो हीरोइन को देखकर एकदम नाक में बड़े बड़े, एकदम लगता है कि टाटा कंपनी का फावड़ा है। और ससुराल जब जाती है, जब सासू माँ देखती है तो डर जाती है, क्या पता कहीं इधर उधर होगा तो फावड़ा का नाक पर न लग जाए। इसलिए सासू माँ बेचारी डर से कुछ नहीं बोलती। एक बार ऐसे हुआ, क्या ऐसे ही नई नवेली दुल्हन आई थी, सासू माँ ने देखा, आजकल तो शादी में देखते हैं कितना दहेज लिया जाता है, पूरी एकदम तैयारी करके गई, 50 लाख रुपया दहेज में, एकदम मर्सिडीज कार लेकर गई, टीवी अलना पलना, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, हर चीज़ लेकर के गई। इतना चीज़ जो लेकर के गई तो बहू घर में काम करेगी काम? उसको तो गुमान है मेरे पापा ने सब कुछ भेज दिया तो मैं काम क्यों करूँगी, मैं सेवा क्यों करूँगी, मैं बर्तन क्यों मांजूंगी, मैं खाना क्यों बनाऊंगी, मैं झाड़ू क्यों लगाऊंगी। ऐसे सोती है, 8 बजे तक सोती थी, और सासू माँ तब तक में सब काम करे। सासू माँ सोचती अभी नई नवेली है, चलो नहीं करे तो नहीं करे। तो उसको पता नहीं था कि धीरे धीरे ये पुरानी भी हो रही है। जैसे जैसे पुरानी हो वैसे वैसे उसका रुतबा और बढ़ते जाए। एक दिन सासू माँ ने गुस्सा करके अपने बेटे से कहा, उनको कुछ कहते नहीं हो?
बेटा ने कहा कि मैं नहीं कहूँगा, तुम ही कहो, महिला का काम महिला संभाले। तो सासू माँ गुस्सा के मारे आके एक झाड़ू दिया। एक झाड़ू जब दी तो बहू जो थी, बहू पर्स से पिस्टल निकाल लेती है और सासू माँ के कनपट्टा में सटा देती है। जब सासू माँ के कनपट्टा में सटाई तो सासू माँ का देखो कैसा लक्षण की है, कैसा संस्कार लेकर आई है। तो बहू कहती खबरदार संस्कार की बात मत करो। का क्यों? तो पर्स से एक पुर्जा और निकालती है और पुर्जा में पढ़ने लगती है बहू। इसमें देखो क्या सब लिखा है, 51 लाख नगद तिलक, 4 व्हीलर गाड़ी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, पंखा, हंडी, बर्तन, थाली, लोटा, हर चीज लिखा हुआ, कपड़ा लत्ता सारे कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ कहीं पर भी इसमें संस्कार नाम की चीज नहीं लिखी। कहा कि जी जब मुझे लेने गए थे तो संस्कार माँ कोई नहीं पूछा, संस्कार के बारे में कोई नहीं पूछा, नगद के बारे में पूछा, सामान के बारे में पूछा, गहने के बारे में पूछा, सोना चांदी के बारे में पूछा, कपड़े लत्ते के बारे में पूछा गया, लेकिन संस्कार के बारे में कोई नहीं पूछा। तो हम में संस्कार कहाँ से गए? बुढ़िया बोलो दाब दे, अभी घोड़ा दाब दे। बुढ़िया हाथ जोड़े खड़ी, नहीं हम बचा दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अब बताइए, सदगुरु कहते हैं बहू लाइए लेकिन उसके साथ साथ संस्कार को लाइए। रुपया पैसा तो घर में रह जाएगा, लेकिन संस्कार आपका देखिएगा कि अमुक ने बहू लाया है तो बहू में ऐसा संस्कार है, वह आएगी तो घर को स्वर्ग बना देगी। बहू आएगी तो घर को स्वर्ग बना देगी, और बहू रानी आएगी तो घर को नरक बना देगी ना। तो क्या चाहिए? बहू चाहिए कि बहुरानी चाहिए? अब बहुरानी चाहिए तो नौकरानी बनने के लिए तैयार रहिए। बहुरानी आएगी तो नौकरानी बना देगी। कबीर साहब कहते हैं कि माई मैं दोनों कुल उजियारी, हे माई मैं दोनों कुल का उजागर करने वाली हूँ। कैसे? तो सासू ननद पटिया मिली बंधलो, भैंसरहू परलो गारी। सासू क्या है? संशय। आध्यात्मिक अर्थ समझिए। कबीर साहब के शब्दों को वैसे ऊपर ऊपर अर्थ कर देंगे तो किसी के समझ में आने वाला नहीं है। सासू का मतलब ये संसार की सास नहीं है। सासू का मतलब होता है संशय, और ननद का मतलब कुमति। क्या? और बेटी कौन है? ये मनोवृत्ति। ये मनोवृत्ति रूपी बेटी आत्मा रूपी माँ से कहती है। बात समझ में आ गई? ये मन की जो वृत्ति है, मन की वृत्ति किसे कहते हैं? वृत्ति उसे कहते हैं जो चारों तरफ घूमे, घेरा। मन की जहाँ तक दौड़ है, मन जहाँ तक सोचता है, उसको क्या कहते हैं? वो घेरा बनाता है, वृत्त हो गया। तो कहते हैं कि मनोवृत्ति आत्मा रूपी माँ से कहती है क्या? कि संसार में रहते रहते, दुनियादारी में रहते रहते, जब मैं साधना में बैठी, जब मैं ध्यान में बैठी, कभी ध्यान में बैठते हैं? बैठना चाहिए। ध्यान में जब बैठिए तब हमें अपने मन का उठापटक पता चलता है, मन का उठापटक समझ में आता है कि ध्यान क्या चीज है। उसने कहा कि जब मैं ध्यान में बैठी तो मेरे मन में संशय आया कि भगवान है कि हमसे बाहर है कि मैं ही हूँ, आत्मा में ही परमात्मा है कि परमात्मा में आत्मा है। ये सब संशय व्यक्ति के मन में चलने लगता है। अभी भी बहुत लोगों को चलता है। इसलिए कहते हैं आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा अलग नहीं है, परमात्मा अलग नहीं है। सदगुरु कहते ठीक उसी तरह जब साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो ये संशय उसका क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। वो बेटी कहती, मनोवृत्ति रूपी बेटी आत्मा रूपी माँ से, हे माँ मैंने अपनी संशय को क्या किया? ज्ञान के पग में बांध दिया, ज्ञान के खूटा में बांध दिया, उसको मैंने समाप्त कर दिया। और जो कुमति थी, मति जो कुमति थी, जो गलत सोचती थी, गलत करती थी, गलत खाती थी, उसको भी मैंने क्या किया? समाप्त कर दिया। सासू ननद पटिया मिली बंधलो, किसमें बांध दिए? साधना की खूटा में बांध दिया।
मजबूत खूंटा से बांध दिया। जब मजबूत खूंटा से संशय और कुमति बंध गए तो ये आत्मा को दुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो माँ ने पूछा उसके आगे भैंसुर को क्या किया, जेठ को क्या किया? तो बेटी कहती मैंने जेठ को खूब गाली दिया। जेठ का मतलब आध्यात्मिक अर्थ में यहाँ जेठ का मतलब संसार का जेठ नहीं है जो पति के बड़े भाई होते हैं। यहाँ जेठ का मतलब है अहंकार। क्या है? ये अहंकार ही ना बड़ा कहलाता है। अहंकार नहीं होता, इसलिए कबीर साहब ने कहा बड़े गए बड़ा अपने रोम रोम अहंकार, और सदगुरु के परिचय बिना चारों बरन चमार। बड़े कहलाने वाले लोग अहंकार में डूब गया कि हम बड़े तो हम बड़े। कबीर साहब ने कहा कहीं कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को सुंदर बना लेता है दुनिया में वही सबसे बड़ा है। बड़ा होने का फल ये होता है कि बड़ा व्यक्ति अगर गलत करता है तो अपने अहंकार को स्वीकार कर लेता है कि मैंने गलत किया है। उसे झुकने की संभावना उसमें होती है, और जो अहंकार को स्वीकार नहीं करेगा तो वो व्यक्ति झुकने का कभी नाम नहीं लेगा। वो ये चाहेगा कि हम सत्य दूसरे को झुका दे, लेकिन उसके सामने हम खुद नहीं झुके। ऐसा अहंकार होता है। कबीर साहब कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति के जीवन में वैसे प्रवेश करता है जैसे अमरबेल देखें। अमरबेल एक लता होती है, उसको किसी पेड़ पर फेंक दीजिए, न उसमें जड़ है न उसमें पत्ती है, कुछ भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे पेड़ को छा करके पेड़ को सुखा देगा। उसी तरह अहंकार होता है। जिस दिन अहंकार हमारे मन में घुस गया, हमारे जीवन में घुस गया, तो अहंकार हमारे ज्ञान रूपी जड़ को क्या करता है? सुखा देता है। कबीर साहब कहते हैं कि माई मैं दोनों कुल उजियारी। जो ज्ञान वृत्ति है जिसको साधना में लग गई, वह कहती है मैं संसार में रह के घर परिवार में दुनिया में रहती हूँ, लेकिन दुनिया के उधेड़ बुन में उलझती नहीं हूँ। जब साधना में बैठती हूँ, ध्यान में बैठती हूँ, तो मन के सारे संशय को समाप्त कर देती हूँ। और अहंकार जो है, जो कहती है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे ज्ञानी कोई नहीं, इस अहंकार को मैं समन कर इसको गाली दे दे करके, गाली देने का मतलब क्या? गाली देने का मतलब है कि इसको ज्ञान की बात सुना सुना करके इसको भगा देती हूँ। और जहाँ ज्ञान हो गया, जहाँ प्रकाश हो गया, तो अंधकार वहाँ टिक सकता है? नहीं टिकेगा। लेकिन प्रकाश हो रहा है, सूरज निकल रहा है, हम खिड़की नहीं खोलेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे तो प्रकाश अंदर नहीं जा सकता है। ज्ञान है लेकिन पात्र भी वैसा होना चाहिए। हम पात्र जब तक नहीं खोलेंगे, जब तक हम अपना खिड़की दरवाजा नहीं खोलेंगे, तब तक ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए माई में दोनों कुलुजियारी, सासू ननद पटिया मिली बंधलो, भसरही परलो गारी। ये दो पंक्ति बात को विराम देता हूँ। सदगुरु देव की जय।